An interesting question that my friend and I once pondered upon was, what is the limit of technological improvement? या कब हमें ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि यार बस हमने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है, नाउ वी कैन स्टॉप द इम्प्रूवमेंट एंड डू समथिंग एल्स. बिकॉज जो 2000 से 2010 में हुई जो इम्प्रूवमेंट्स टेक्नोलॉजी की, दे हैव बीन फार लेस व्हेन कंपेयर टू 2011 to 2020. The last decade has had an exponential growth possibly when it comes to technology. Or in the future it's going to just increase, it's never going to decrease. तो कब तक करोगे, कब तक इतनी इम्प्रूवमेंट करते रहोगे कि टेक्नोलॉजी नई नई चीज़ें ला रहे हैं? There's a different question that it's the technology that we created in the past that's causing us to create more technology right now. But चलो उस लाइन में अगर बात करना हम शुरू भी कर दें, जो 2000 से 2010 में जो टेक्नोलॉजीज थी, मे बी दे सम कॉस्ट पोल्यूशन, सम कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब की जो हम इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, वो इनोवेशंस सबको इसीलिए चाहिए क्योंकि जो हमने पास्ट में जो टेक्नोलॉजीज बनाई थी उनके रिप्रकशंस हम अब फेस कर रहे हैं. In a lame idea, ठीक है, I don't say it's the best example, but it's just popping up right now. जो कैंसर बीमारी है, it has increased in the given ages. हो सकता है रेडिएशन के कारण हो सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और हम बोलते हैं कि हमें उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए वी नीड न्यूअर टेक्नोलॉजीज. बट द रीज़न इट इंक्रीज्ड, आई थिंक, वाज टेक्नोलॉजी. द रेडिएशन कॉज्ड वाज रीज़न. तो अगर हमने पास में एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं करी थी तो अब हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के पीछे भागना नहीं पड़ता. सो इन अ वे इट्स अ लूप where the cause and effect are us, where we create technology which results or forces us to create more. And the answer that we reached was ये कभी होने नहीं वाला. एंड इसको हम ईजिली इक्वेट कर सकते हैं हैप्पीनेस से या कंटेंटमेंट या फुलफिलमेंट से, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटिव. सोचो तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन, तुम्हारे पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, फॉर देम हाउस वॉज लग्जरी. कि अगर तुम्हारे पास घर है जो तुम्हारा है, रेंट में नहीं रह रहे, इट्स अ लग्जरी, तुम धनी हो. बट फॉर अस आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस फील लग्जरी टू लिव इन अ हाउस और लिव इन अ नॉर्मल हाउस. हमें ऐसा नहीं लगता हमें बहुत लग्जरी मिली है. फॉर अस इट्स बैर मिनिमम. अब अगर जाकर किसी बच्चे को फ़ोन पकड़ा दो, for them it's bare minimum, but for our parents a phone was a luxury. तो हर एक जनरेशन में, हर एक पॉइंट में द bare minimum और द technological advantages, technological developments or any kind of development that happened in the previous generation is the bare minimum. जो भी जनरेशन या जो भी इम्प्रूवमेंट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में हुई है, हमारे लिए वो bare minimum है. So for every future generation, the bare minimum is going to exist, no matter how many technological advantages, no matter how many technological applications and developments we do. And the point that scares me when it comes to technological advantage, technological development, is we tend to lose who we are when we improve technology. I guess it was, if इट्स अ रैंडम एग्जाम्पल एवरीवन आस्क, राइट, कि यार तुम्हारे पास मैं कुछ बाय हार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास फ़ोन है, आई कैन सर्च इन द इंटरनेट एंड आई विल नो एवरीथिंग. एंड द रैंडम आंसर एवरीवन गिव्स इज, व्हाट इफ आई टेक द फोन अवे फ्रॉम यू? फ़ोन के बिना तुम क्या हो? इंटरनेट के बिना तुम क्या हो? व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस? बट द क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज़ फ्लॉड अ बिट एंड राइट अ बिट. फ्लॉड इन द सेंस कि यार इंटरनेट है सबके पास, वी आर कनेक्टेड through phones or through laptops, through desktops to our internet. So that's, in that particular sense, I don't think that question is right, but it's also true in the sense कि हम without the technology we have turned to be different people. I guess that's what Yuval Noah Harari said, that Homo sapiens will slowly turn to be Homo deus. It's not scientific. I'm not sure how much scientifically it's said, but that's what he proposed. एंड इन ऑफ वेज इट्स ट्रू, राइट. जितनी फिजिकल लेबर हमारे पेरेंट्स कर सकते थे या ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते थे जब वो हमारी एज में थे, वी कैन नॉट डू दैट मच. एंड विच एवरी इम्प्रूवमेंट देयर इज, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू मूव मच. सोचो अगर तुम एक जगह बैठे हो, तुम्हें फ़ैन की स्विच ऑन करनी है, फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है, एंड यू कैन डू इट विद वॉइस कंट्रोल, you will sit there, you won't go physically to the switch to switch it on or increase the speed, क्योंकि
with improvement in technology there comes something called as comfort. Right, कि तुम्हें comfort मिल रहा है यार, then why will you try to be in discomfort and go and do something? What if we come up with technology जहाँ पे तुम कुछ बोलो और फूड अपने आप एक मशीन बना दे? You won't make food. तुम एक ही जगह पे अपने बिस्तर में लेटे रहोगे, बस ऑर्डर्स देते रहोगे. And I guess I am not sure where I saw this, but I think it was an anime series, movie, something. I'm not sure which one was it. Where a character comes from the future, and he is living in a suit, not even a suit, in a machine. He lives inside a machine, and he cannot walk. And the machine provides him oxygen. Okay, so he cannot breathe in fresh air. That's the heightened version of technological improvement. कि इस हद तक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बढ़ चुकी है that you don't even have to walk, and because you're not walking, you lost your ability to walk. The technology the machine is providing you with pure oxygen, and because you are being provided with pure oxygen, you no longer have the ability to breathe in fresh air, which had many more elements. And that's the scary part of it. At the end of technological development, we are not sure, is it contentment of a species कि यार बस अब हो चुका है, और is it forceful कि यार तुम इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? Because with every technological improvement, or majority of it, global warming बढ़ रहा है, and we are now trying to reduce it. Although अगर वो इस हद तक बढ़ जाए जहाँ से हमें टेक्नोलॉजी से ही डर लग जाए that if we get or we create more technology, it's going to harm us. There's also a scenario where AI, we lose control over AI and XYZ happens. उसके बाद हम चलो बाद में कभी बात कर लेंगे, या फिर ये वीडियो बहुत बड़ा खिंच जाएगा. So yeah, that's it.